Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver a lecture about past continuous as and past continuous or past progress tense. In which previously we have learned about present continuous or present progress tense. But today we are going to discuss. We are going to deliver a lecture about past progressive or past continuous tense. उसमें हम पढ़ेंगे जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये क्या है, इसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाला लेक्चर हम पहले ही डिलीवर कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देख लिया है ज़रूर देख लीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उस लेक्चर के बाद ये लेक्चर देखेंगे फिर इट विल बी मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर विल बी ईजी एंड सिंपल वे। सो हम पढ़ेंगे जैसे कि पहले से हमें समझना चाहिए बिफोर गोइंग टू द past continuous we should know what's past continuous tense means the action happens in past but it's on process, क्योंकि मतलब एक्शन जारी हो कहाँ पास्ट में वो चल रहा है एक्शन, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे कि मैं मिसाल तौर पे मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल चंद्र पढ़ा रहा था, आप सुन रहे थे चंद्र लेक्चर दे रहा था, अम्मी खाना पका रही थी, मैं जा रहा था, अब ऑफिस पे जा रहा था, मैं स्कूल पे जा रहा था, मैं पढ़ रहा था। ये क्या है? पढ़ रहा था, गा रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, नाच रहा था, ये सारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये जान लेना चाहिए। रहा था मीन्स कंटिन्यूस है, रहा था, रही थी, रहा था, रहा था, चंद्र गा रहा था, सपोज आप सुन रहे थे, कहाँ? पास्ट में वो काम चल रहा था, तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हमें पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक डूअर है, डूअर मीन्स कोई काम करने वाला होता है, वो क्या है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स और हेल्पिंग जो हमें मदद करते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए, वो एक सेंटेंस क्या है? आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं। दीज आर आल्सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, सॉरी आइडेंटिफिकेशन टेंस की क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैं उसी ऑक्सिलरी वर्ब से हमें पता चलेगा ये सेंटेंस उसी टेंस से रिलेट करते हैं। और दूसरी कंटिन्यूस में फिर है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का फोर्थ फॉर्म या यंग फॉर्म द वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट में मीन्स जो काम हो रहा है किसके बारे में, वो है ऑब्जेक्ट। सपोज चंद्र पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? इंग्लिश पढ़ा जाए, क्या ऑब्जेक्ट है? आप सुन रहे थे, किसको सुन रहे थे? चंद्र, क्या ऑब्जेक्ट है? आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कुछ भी बुक पढ़े थे, वो क्या ऑब्जेक्ट है? आप कोई काम कर रहे थे, वो क्या ऑब्जेक्ट है? काम तो क्या है? वर्ब है। कर रहे थे, काम का कोई ऑब्जेक्ट होगा, काम का कोई इफेक्ट होगा, कोई रिएक्शन होगा किस चीज़ पे, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो आई होप दिस यू विल गेट इट। बच्चों आपने ये समझ लिया होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट वाज आर वर्ब प्लस इंग आर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। First of all, we know auxiliary verb. We have to was and were. Was used for singular subject he, she, it or single name. अगर he, she, it और कोई single name है उससे क्या was इस्तेमाल हो जाएगा। Except ऐसे भी was इस्तेमाल किया जाता है। And were is used for plural subject. If subject is plural, we use a plural auxiliary verb. जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। वो क्या है? वर यूज फॉर वी, यू, दे आर प्लूरल नेम के इसके साथ वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा। प्लूरल नेम कैसे कि जैसे इमरान खान और शेख रशीद क्या दो नाम हैं, तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। इससे क्या प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, मैं गा रहा था। मैं आपको पहले आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि जिसमें गा रहा था, फिर रहा था, घूम रहा था, ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है। इसी सेंटेंस को आप जान लेना चाहिए। सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस से रिलेट करते हैं। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, कब? अब नहीं। मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा था, सॉरी मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा था, कब? अब नहीं, पास्ट में। ये मेरा काम मुझे पढ़ने वाला था, ये काम जारी था। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस को समझना चाहिए, उससे पूरे पार्ट्स। सब्जेक्ट के बाद ये क्या है? इंग्लिश क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये क्या है? वर्ब है, ये वर्ब है। रहा था, ये क्या है? कंटिन्यूस का आइडेंटिफिकेशन, ये बता रहा है ये काम चल रहा था।
मेक को इंग्लिश में कहते हैं आई क्या है, आई से इस्तेमाल क्या करेंगे हम, वाज इस्तेमाल करेंगे। आई के बाद क्या लगाना है, वाज ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। आई वाज क्या इस वर्ब का अगर कंटिन्यूस हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आई वाज स्टडीइंग क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश, इंग्लिश क्या ऑब्जेक्ट है, स्टडी क्या ये वर्ब है, वाज क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, आई क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, लेकिन हम बात करें पार्ट्स एपीज में ये क्या है, प्रोनाउन। अगर आपने पार्ट्स एपीज के लिए हमारे लेक्चर नहीं देख लिए हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, वो लेक्चर अच्छा होगा, आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा ये प्रोनाउन ये क्या है, ये नाउन क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट में दोनों हो सकते हैं। यहाँ से आई क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू make a negative sentence, then you need to use not in behind the auxiliary verb, जो auxiliary verb है उसके बाद क्या आपको not इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बच्चा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। आई वाज, इसके बाद क्या not लगाना, आई वाज नॉट स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा था, तुम नहीं बोल रहे थे। यू वर नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे थे। यू क्या है सब्जेक्ट है, वर क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, स्पीकिंग क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। किससे वह कोई भी इंग्लिश ज़बान की बात करें वो क्या ऑब्जेक्ट है। सपोज इंग्लिश बोल रहे थे, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। सिंपल है। सिंधी क्या ऑब्जेक्ट है, उर्दू क्या ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। अगर इंटरव्यू बनाना चाहते हैं तो क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वाला वर्ब उसको बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ से पुट करना पड़ेगा, सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव। यू डोंट नीड टू जस्ट बिकम कंफ्यूज। बच्चों पहले क्या करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो भी सेंटेंस में दिया होता है, सपोज हम पास्ट कंटिन्यूस दिए टेंस पढ़ रहे हैं कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यही है, आई वाज नॉट स्टडीइंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो वाज है उसको निकाल कर, वहाँ से सेंटेंस से निकाल कर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में लगा दोगे, वो सेंटेंस बन जाएगा क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ से हमने निकाल कर ये यहाँ से डाल दिया ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये जान लेना चाहिए कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब है या उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो निकाल कर सब्जेक्ट सेंटेंस से निकाल कर हम सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगा देते हैं, उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो एज ए सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट नहीं है, वो काम कर रहा है एज ए इंटरोगेटिव का सेंस का। सब्जेक्ट तो यही है, आई है सब्जेक्ट का। क्या है बच्चों, आई है सब्जेक्ट का। दिस वर्क्स एज ए सब्जेक्ट, एज ए डूअर का काम कर रहा है। ये क्या है, एक क्वेश्चन की तरह काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या मैं ये पढ़ रहा था, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, क्या मैं लेक्चर दे रहा था, क्या आप सुन रहे थे। ये क्या है इंटरोगेटिव सिंपल। तो क्या वाज आई स्टडीइंग इंग्लिश में, इंग्लिश वेरी सिंपल, ये का ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। उसके बाद अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद याद रख लेना चाहिए। आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं या तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। वाज आई नॉट स्टडीइंग इंग्लिश, वाज आई नॉट स्टडीइंग इंग्लिश, क्या है मैं क्या इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा था। सनम शादी की तकरीबात में नाच रही थी। सनम एक लड़की का नाम है, वो क्या शादी की तकरीबात में नाच रही थी। मीन्स उसका जो काम नाचने वाला था वो चल रहा था। तो हम अगर इसको देखते हैं तो क्या है, ये सनम इज सब्जेक्ट है। सनम क्या है बच्चों, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पहले जान लेना चाहिए सब्जेक्ट है। हमें उर्दू वाले सेंटेंस को हम अगर अंडरस्टैंड कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो हम उर्दू वाले सेंटेंस को सिंपल इजी तरीके से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या है, सनम इज सब्जेक्ट है। तो क्या है, ये नाच ये क्या है, ये है वर्ब। ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये पूरा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये क्या सनम सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब। क्या सनम लगाया, उसके बाद सनम अगर सिंगुलर तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, यहाँ से देख लेना चाहिए, फिर भी स्ट्रक्चर को जरूर देख लेना चाहिए कि वाज इस्तेमाल होता है सिंगुलर सेंस में। तो यहाँ से क्या लगाना पड़ता है, वाज लगाना पड़ता है। सनम वाज क्या कर रही थी, नाच रही थी। तो डांस कहते हैं नाच को। उसको अगर यहाँ से कंटिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म दी वर्ब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो डांस है उससे इंग लगाओगी, क्या बन जाएगा डांसिंग। सनम वाज डांसिंग कहाँ पे, तो ये क्या इन द मैरिज सेरेमनी, शादी की तकरीबात में। मैरिज मीन्स शादी, सेरेमनी मीन्स तकरीबात। इन द मैरिज सेरेमनी he was dancing in the marriage ceremony, you are dancing in the marriage ceremony, Sana was dancing in the marriage ceremony. Simple, very simple. Sana was dancing in the fair, वो फेस्टिव फेयर था, वो मेला वगैरह था, उसमें ये सनम नाच रही थी। वेरी सिंपल।
दूसरा सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। सनम वाज नॉट डांसिंग इन द मैरिज, सन में बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, सनम शादी की तकरीबन नहीं नाच रही थी। क्या सनम शादी की तकरीबन में नाच रही थी? अगर सपोज आप इस इंटरव्यू बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगाओगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा इंटरव्यूटर। वाज सनम डांसिंग इन द मैरिज, सन में क्या सनम शादी के तकरीबन में नाच रही थी। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या यहाँ से नॉट लगा दो, बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। वो पानी पी रहा था, खुशबू देख रही थी। वो पानी पी रहा था, कोई बच्चे का नाम है, कोई लड़के का नाम, वो लड़का पानी पी रहा था। अगर बात करें सिंगुलर है, पी रहा था, तो खुशबू देख रही थी, खुशबू एक लड़की का नाम है, वो देख रही थी। वो क्या बच्चा ये क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, इतना पानी पी रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, इतने मतलब 3-4 गिलास वो पानी पी रहे। तो हो सकता है ऐसी किस्म का सेंटेंस है। तो लड़की एक थी, वो देख रही थी, सिंपल। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम क्या पुट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर पुट करेंगे। ही वो क्या कहते हैं, ही सिंगुलर तो क्या पुट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। जान लेना, फिर भी जान लेना चाहिए, वाज इस्तेमाल किया जाएगा। वाज पीना को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक। ड्रिंक के साथ इंग लगा बन जाएगा, फोर्थ मामूदी वर्ब हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। ही वॉज ड्रिंकिंग, क्या पानी, पानी ये ऑब्जेक्ट है। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। खुशबू ये एक अलग सेंटेंस है, खुशबू क्या है, ये सब्जेक्ट है। खुशबू वॉज लुकिंग, खुशबू देख रही थी। खुशबू वॉज सीइंग, खुशबू देख रही थी, वो पानी पी रहा था। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। ही क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये भी क्या बन जाएगा, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये काम चल रहा है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये क्या, सब्जेक्ट। वेरी सिंपल। ये भी सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस हैं, इसको दोनों सेंटेंस को मिला दी गए हैं, लेकिन हर सेंटेंस का अपना अपना काम है। खुशबू देख रही थी। अगर इसी किस्म के सेंटेंस आपको दिए जाएं तो आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि इसी किस्म का सेंटेंस आपको ये बता दूं वेरी सिंपल और इजी तरीके से। वो नहीं पानी पी रहा था, सनम नहीं देख रही थी। वेरी सिंपल, वो पानी नहीं पी रहा था, पी रहा था। कब पी रहा था, मीन्स वो पानी का काम पीने का जारी नहीं था, तो ये इसलिए ये कंटिन्यूस है। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। खुशबू वॉज नॉट लुकिंग, खुशबू नहीं देख रही थी, वो पानी पी नहीं रहा था, तो खुशबू क्यों देखेगी। वेरी सिंपल। अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या, वॉज को निकाल कर स्टार्टिंग लगा दो, बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इफ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस तो क्या करना है, सिर्फ वॉज को बाहर निकाल दो। मैं अबू से मोबाइल पे बात कर रहा था। अगर बात करें इसलिए मैं क्या है, ये सब्जेक्ट है। मैं अबू से मोबाइल पे बात कर रही, ऑब्जेक्ट है, उसमें बात ये तो वर्ब है। तो अगर मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आए, तो आए लगाना पड़ेगा। आए से इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इस्तेमाल होता है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना। आई वाज बात को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। स्पीक का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई वाज स्पीकिंग किससे, विद डैडी। अगर डैडी है तो डैडी। अमी से कह सकते हैं, कहाँ, किस पे, आवर मोबाइल फ़ोन। आई वॉज स्पीकिंग विद माई डैडी आवर मोबाइल फ़ोन। यू वर स्पीकिंग विद योर मम्मी आवर मोबाइल फ़ोन। वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट टू मेक अ इंटरोगेटिव सेंटेंस देन यू जस्ट टेक ऑक्सिलरी वर्ब एंड पुट इनटू द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। क्या करना है, यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब स्टार हटा निकाल कर सब यहाँ से लगाओगे, बन जाएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव। सिंपल, वेरी इजी। वाज आई स्पीकिंग विद फादर आवर मोबाइल फ़ोन। क्या मैं अबू से बात कर रहा था मोबाइल फ़ोन पे। वेरी सिंपल, बन जाएगा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया सेंटेंस जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। यह सेंटेंस है, इमरान खान और शेख रशीद 2007 में बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे। इमरान खान और रशीद के बारे में बात की जा रही है। उसके जो ख्वाब थे वो देख रहे थे कि वो वज़ीर आज़म, वो देख रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। उसके जो ख्वाब थे, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि मैं बड़े बड़े ख्वाब देखता रहता था। कि इमरान खान जो थे वो वज़ीर अभी है, वो 2007 में बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते थे। तो देखते रहते थे या देख रहे थे, ये क्या है, देखते रहते थे या देख रहे थे, ये कंटिन्यूअस टेंस है। इमरान खान और शेख रशीद कितने सब्जेक्ट 2 हैं, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल पुट करना पड़ेगा। तो क्या पुट करना पड़ेगा, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब पुट करना पड़ेगा। इमरान खान और शेख रशीद हाउ मेनी सब्जेक्ट हमारे यहाँ दो हैं, तो हम क्या पुट करेंगे,
कितने सब्जेक्ट, एक ये कितने बन गए, 2 सब्जेक्ट। तो हम क्या पुट करेंगे, ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब पुट करेंगे। अगर हम यहाँ से वर्ब को हटाएंगे, कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया गया है सी सेंटेंस में, सेंटेंस तो बन जाएगा गलत, रॉन्ग हो जाएगा। वर्ब के बाद क्या है, और देख रहे थे सी के बाद इंग लगा दो। इमरान खान वर्स सीइंग इमरान खान, शेख रशीद वर्स सीइंग, देख रहे थे बिगर एंड बिगर, बड़े एंड बड़े। ड्रीम इन 2007, इमरान खान और शेख रशीद क्या कर रहे थे, वो ख्वाब देख रहे थे 2007 में कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। इमरान खान एंड शेख रशीद कितने सब्जेक्ट हैं, अगर इसी किस्म के सेंटेंस एंड क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में एंड दिया हुआ है तो वो जान लेना चाहिए कोई ना कोई सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, वो सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसी नहीं है कि वो पानी पी रहा था, कुछ वो देख रहे थे, जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये सब्जेक्ट सारे 2 हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि अगर चंदर लेक्चर दे रहा है आप सुन रहे हो, तो एक चंदर अपना काम कर रहा है, सपोज़ आप अपना काम कर रहे हो। यहाँ से ये बात की है, इमरान खान शेख रशीद ये दोनों एक, मतलब 1 और 2 ये एक शामिल होकर, ये शामिल एक साथ होकर ये ख्वाब देख रहे थे। उसका जो ख्वाब का जो एक्टिव था, सपोज़ मैं बात करूँ चंदर और सर जौहर क्या पढ़ा रहे थे, ये 2 अलग अलग हैं। चंदर और सर जौहर कितने, 2। तो अगर इसी किस्म का सेंटेंस है तो चंदर और की बात में तो प्लूरल है। अगर ये बोला जाए चंदर लेक्चर दे रहा था, आप सुन रहे थे, सर लेक्चर दे रहा था, मैं सुन रहा था। सर लेक्चर दे रहे थे, मैं पूरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे थे। ये क्या है, ये इसमें सब्जेक्ट के सेंटेंस हैं, 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट एक ही है मौजूद है। एक सब्जेक्ट का अलग काम है, दूसरे सब्जेक्ट का क्या है, अलग काम है। सो हम अगर इंटरव्यूट बनाना चाहते हैं तो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को हटाकर यहाँ से लगा दो, बन जाएगा इंटरव्यूटेशन। फॉर इमरान खान है शेख रशीद सिंग बिगर एंड बिगर ड्रीम 2007, वेरी सिंपल। या 2007 कर दो, या 1992 भी कर सकते हो, 1996 भी कर सकते हो, कोई भी ईयर यहाँ चेंज कर सकते हो। इमरान खान बचपन में ख्वाब देखता रहता था। अगर ये सेंटेंस, अगर सपोज इसी किस्म के सेंटेंस आपको पूछे जाए तो वो कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सपोज इमरान खान बचपन में वो ख्वाब देखता रहता था। इमरान खान वाज सिंग अ ड्रीम इन चाइल्डहुड, इज वेरी सिंपल। मैं बचपन में ख्वाब देखता था, आई वॉज सीइंग अ ड्रीम इन माई चाइल्डहुड, यू वर सीइंग अ ड्रीम इन योर चाइल्डहुड, सिंपल। अगर इसी किस्म का सेंटेंस दिया जाए तो आपको इसी तरीके से ट्रांसलेट करना चाहिए। उसमें से क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना है, सब्जेक्ट के बाद स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब पुट करना है। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे पुट करेंगे उसके बाद क्या करना है, आप देखेंगे अगर सेंटेंस कंटिन्यूस रिलेटेड है तो क्या है, वर्ब का भी फोर्थ फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, वेरी सिंपल, सेंटेंस बन जाएगा। वेरी सिंपल है। उर्दू से आप आसानी ये वेरी इजीली बना सकते हैं, उर्दू वाला सेंटेंस और इंग्लिश में भी बना सकते हैं। सना गाना गा रही थी और मैं सुन रहा था। सना की लड़की का नाम है, वो गाना गा रही थी, उसका जो गाना एक अच्छा है, वो सिंगर थी। सपोज मैं बात करूँ, वो सिंगर थी, वो गाना गा रही थी उसी प्रोग्राम में, मैं सुन रहा था। ये क्या है, सनम अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। मैं अपना काम यही कि मैं सुन रहा था, मेरा काम क्या था, सुनना था। सनम का काम क्या था, गाना था। जैसे मैं ये बात करूँ, सपोज मैं बात करूँ, मैं क्या लेक्चर दे रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हो। ये क्या, मेरा तो काम लेक्चर देना है, आपका काम सुनना है। इसमें एक सब्जेक्ट 2 हैं, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग अपना काम है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो। इसमें कोई की भी ऐसा नहीं परेशान कि मतलब सनम और सब्जेक्ट ये के अंदर अलग, सब सनम और मैं के बारे में बात की जा रही। सना और मैं के बारे में बात की, यहाँ से ये सना अपना काम कर रही थी और ये अलग अपना काम कर रहा था। तो सना क्या है, सना सिंगुलर है, तो यहाँ से हम लगाएंगे सना सिंगुलर, तो हम क्या ऑक्सिलरी पुट करेंगे, वाज पुट करेंगे। सना के बाद क्या लगा, वाज। क्या गा रही थी, सना, ये सना क्या सब्जेक्ट है, फिर भी मैं बताता हूँ, ये गाना क्या ऑब्जेक्ट है, गा रही थी ये क्या है, वर्ब है। गा रही थी, गाना गा रही थी क्या, ये क्या है, वर्ब है। सनम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग क्या ऑब्जेक्ट है, सनम गाना गा रही थी। वाइल, जबकि आई, वाइल या वाइल को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज वाइल हटा दो, आई वाज लिसनिंग, ये क्या, मैं सुन रहा था। आई के बाद क्या है, वाज आता है। आई वाज, सुनना को कहते हैं इंग्लिश में लिसनिंग, सुनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिसनिंग। वेरी सिंपल। अगर इसको इंटरव्यू बनाना चाहते हैं तो क्या है, और सिर्फ इसको बाहर निकाल दो, बन जाएगा इंटरव्यूटर सेंटेंस, वेरी सिंपल। वाज
was Sana singing a song, I was listening, क्या सना सॉन्ग गा रही थी, मैं सुन रहा था। अगर इसी को इंटरव्यूट बनाना चाहते हैं तो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को निकाल कर बाहर निकाल लगा दो, बन जाएगा सेंटेंस इंटरव्यूट। वेरी सिंपल। अजय मुझसे मजाक कर रहा था, ये तो मजाक कर रहा, तू तो टेंशन ले रहा था। सब अजय एक एक्टर का नाम है, वो मजाक कर रहा था मुझसे, उसका जो मजाक का काम जारी था, कर रहा था मीन्स इट इज ऑन प्रोसेस, वो क्या प्रोसेस में काम रहा। लेकिन मेरा एक दोस्त था, लेकिन वो उसी मजाक को सीरियस ले रहा था। उसने बोला था ये मजाक कर रहा है मेरे दोस्त से, ये क्या कर रहा है अजय क्या कर रहा था, अजय तुम गलत कर रहे थे अजय। तो ये क्या है, अगर इसी किस्म के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी क्या है, अजय सिंगुलर सब्जेक्ट, अजय को सब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद सिंगुलर तो क्या लगाएंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। वाज लगाएं, वाज के बाद क्या है, मजाक कहते हैं जोक। हम कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जोक है, इसके बाद आप इंग लगाएंगे तो बन जाएगा जोकिंग। अजय वाज जोकिंग किससे, मुझसे तो मुझे कोई इंग्लिश में कहना है, विद मी एंड है ये बात की है। तू तो टेंशन ले रहा, यू वर टेकिंग टेंशन, आप टेंशन ले रहे थे। अजय वाज जोकिंग विद मी, यू वर टेकिंग टेंशन, आप टेंशन ले रहे थे। क्या अजय मजाक नहीं कर रहा था, तू तो टेंशन ले रहा था। सपोज अजय वाज के बाद सिर्फ नॉट लगाओगे बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। वेरी सिंपल, अजय वाज नॉट जोकिंग, यहाँ से सिर्फ नॉट लगाओगे बन जाएगा सेंटेंस नेगेटिव। वाज नॉट जोकिंग विद मी, यू आर टेकिंग टेंशन, आप टेंशन ले रहे थे, अजय मजाक नहीं कर रहा था। क्या अजय मजाक कर रहा था, तुम टेंशन ले रहे। तो अगर इसी किस्म का सेंटेंस आपको आपसे कोई पर्सन पूछे तो इसी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो क्या करना है, अब यही सेम सेंटेंस है, सेम स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब को निकाल कर बाहर लगा दो। वेरी सिंपल एंड इजी बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक लड़का नगर पार कर जा रहा था, मैं देख रहा था, ये सिंपल इसी किस्म का सेंटेंस। एक लड़का, ये क्या, इसका काम है जाना था, मेरा काम देखना था, ये मतलब सब्जेक्ट है। एक हर दो बंदा है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या, ये लड़का अलग है, ये अलग है। तो एक लड़के को इंग्लिश में अ बॉय लगा, अ बॉय मीन्स एक लड़का, तो ये जाहिर से बात है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम क्या पुट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी उसके तहत हम पुट सिंगुलर करेंगे। एक लड़का अ बॉय सिंगुलर, तो क्या पुट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी हम पुट सिंगुलर पुट करेंगे। वाज जा रहा था, मीन्स काम उसका जाने का चल रहा था। वाज गोइंग कहाँ पे जा रहा था, टू नगर पार्क कर, अ बॉय वाज गोइंग टू नगर पार्क, एक लड़का जा रहा था, अ बॉय वाज गोइंग टू नगर पार्क, लड़का जो था वो नगर पार्क कर जा रहा था। लेकिन आई वाज सीइंग, मैं देख रहा था, क्या मैं देख रहा था। यू वर, सपोज मिसाल तो हमें इसी किस्म के सेंटेंस से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप जा रहे थे, मैं आपको देख रहा था। यू वर गोइंग टू नगर पार्क कर, आई वाज watching, I was listening, I was seeing। तुम गाना गा रही थी, मैं आपको सुन रहा था। You were singing a song, I was listening। सिंपल। आप खाना पका रही थी, मैं खाना खा रहा था। You were cooking meal, I was eating meal। आप खाना खा रही थी, तुम्हारा काम था खाना पकाना, मेरा काम क्या था, मेरा काम खाने का था। तो ये एक सब्जेक्ट हर अलग अलग काम है। सपोज चंदर लेक्चर दे रहा था, आप सुन रहे तो चंदर वाज डिलीवरिंग लेक्चर टू यू। चंदर लेक्चर दे रहा था, पहला एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, फिर दूसरे सेंटेंस में जाओ। एंड चंदर लेक्चर दे रहा था, चंदर वाज डिलीवरिंग लेक्चर, चंदर सिंगुलर तो क्या लगाएंगे हम, वाज लगाएंगे। वाज डिलीवरिंग लेक्चर, आप क्या सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग टू द लेक्चर, उसी लेक्चर को सुन रहे थे। बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। अगर इसी किस्म के सेंटेंस को क्या इंटरव्यूट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दो, बन जाएगा सेंटेंस इंटरव्यूट। वेरी सिंपल। वाज बॉय गोइंग टू नगर पार्क, आई वाज सीइंग, क्या एक लड़का जा रहा था नगर पार्क, मैं उसको देख रहा था। बेसिकली इसी किस्म के सेंटेंस हम डेली रूटीन में हम कहते रहते हैं, हम सोचते हैं कि इसी किस्म के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इफ वी टॉक अबाउट कंट्री जस्ट लाइक so this is little effort. If this little efforts will be more helpful for you, please do subscribe, comment, share
and try to practice these sentence, and to try to write more sentence regarding to this sentence. Definitely, as you practice more, definitely you will be able to understand very well. Despite watching this lecture, if you have any query, if you have any doubt, if you have any doubt in your mind, then you can ask into the comment section. I will try to explain it. I will try to upload a video on that topic, because my job is to teach you in a simple and easy way. You can get it, it's not just like I deliver lecture, you didn't get it. हमारा ये मकसद है कि मैं जो भी लेक्चर डिलीवर करूँ वो आप आसान और सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, उसको जल्दी से और आसान तरीके से उसको क्लियर कर पाएँ, टेक्निक और ट्रिक के साथ साथ, जैसे कि हम इसमें भी पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस को कैसे अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो क्या करें, पहले सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें। सेंटेंस किसी टेंस से रिलेटेड करता है, प्रेजेंट से रिलेटेड करता है, पास्ट से रिलेटेड करता है, कंटिन्यूस से है, किसी सिचुएशन से है। पहले सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड पहले स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करें। प्रेजेंट से रिलेटेड करता है तो क्या है, उसको मैं सब्जेक्ट ढूंढें, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको भी एक याद रखना चाहिए, अगर कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो क्या लगाना है, आपको इंगफार्मादी वर्ब लगाना है। उसके बाद क्या है, आपको उसी ज़बान में ऑब्जेक्ट भी ढूंढने। अगर आप उर्दू वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढ पाते हैं तो आराम से और इजीली आप उसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये आपको सिंपल सादी ट्रिक से ये बता चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपकी माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि आपकी इंग्लिश जो बेहतर से बेहतर ईजी और सिंपल तरीके से बेहतर से बेहतर जल्दी से हम ट्रिक एंड टेक्निक के साथ साथ लर्न करेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक कमेंट शेयर if you are subscription and if you are subscriptions and comment that will encourage me to upload more videos regarding to topic definitely. So thank you so much and bye bye and take care of it.